वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन क्या था? वोल्टेज रेगुलेशन सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? वोल्टेज रेगुलेशन का डेफिनेशन क्या था कि नो लोड से फुल लोड करने के दौरान आउटपुट वोल्टेज में जो कमी आती है उसी को हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। मतलब रेटेड वोल्टेज, मतलब जो वोल्टेज तुम्हारा नेम प्लेट रेटिंग पे है उससे जितना वोल्टेज कम हमें एक्चुअली मिल रहा है, मतलब प्रैक्टिकली मिल रहा है, उससे हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है। ठीक है, ये क्या है? अच्छा ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइड बाय वी रेटेड। देखो नो लोड से फुल लोड ट्रांसफार्मर कनेक्ट करने का सबसे पहला तरीका क्या होता है? पहले नो लोड लगाते हैं, उसके बाद उसमें लोडिंग कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। और रेटेड क्या है? रेटेड मतलब तुम हाई वोल्टेज साइड कर रहे हो या लो वोल्टेज साइड, जिस साइड कर रहे हो वो वैल्यू यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। फिर हो गया और क्या है? पीज, पीज मतलब ये वाला, ठीक है। इसमें क्या पढ़ा? नो लोड, ठीक है। नो लोड करने का मतलब वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। When load is varied from then its voltage of load side also changes and this change in voltage can affect various constant torque load of our household, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नो लोड पे ट्रांसफार्मर को सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये देखो ये एग्जैक्ट इक्विवेलेंट मॉडल है, ठीक है। इसमें ये क्या है? ये तुम्हारा नो लोड लॉसेस है, ठीक है। और ये क्या है? कॉपर लॉस है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये V2 मतलब लोड साइड वोल्ट, ये I2 चूँकि नो लोड पे है तो ये I2 ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ये जो वोल्टेज है यही वोल्टेज यहाँ पे है, दैट इज़ रेफर्ड वैल्यू, ठीक है। और ये चूँकि I2 करंट जीरो है इसलिए रेफर्ड करंट भी जीरो होगा। और ये जो है ये तुम्हारा नो लोड सॉरी ये जो कॉपर लॉस है ये भी जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि नो लोड पे है, ठीक है। तो जैसे ही ये जीरो हो गया मतलब ये वाला जो वोल्टेज है ये तो कहीं ड्रॉप ही नहीं हुआ, सेम वोल्टेज यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब फुल लोड पे ठीक है, मतलब ये वोल्टेज यहाँ पे आ गया, ठीक है। फुल लोड पे क्या हुआ? फुल लोड पे तुम्हारा क्या हुआ? फुल लोड पे ये दूसरा केस क्या है? इसमें जब ऑल पैरामीटर रेफर टू सेकेंडरी साइड, ठीक है। सारा पैरामीटर सेकेंडरी साइड हो गया तो ये क्या है? ये तुम्हारा सोर्स वोल्टेज है और ये इसका रेफर्ड वैल्यू दैट इज़ लोड वोल्टेज, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि जब नो लोड पे रहेगा, नो लोड पे करंट जीरो होता है, करंट जीरो मतलब यही वोल्टेज डायरेक्ट लोड पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस वोल्टेज को हम लोग नो लोड वोल्टेज बोलेंगे और इस वोल्टेज को हम लोग फुल लोड बोलेंगे, ठीक है। यही बताया गया है इधर, ठीक है। V2 इज इक्वल टू फुल लोड, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन रेटेड, ठीक है। नो लोड माइनस फुल लोड करने का मतलब क्या होगा? वोल्टेज रेगुलेशन इज अ चेंज, सो वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड डिवाइड बाय रेटेड वोल्टेज। वोल्टेज रेगुलेशन एट यूनिटी फैक्टर इज इक्वल टू R पर यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज का फॉर्मूला होता है VR पर यूनिट इज इक्वल टू R पर यूनिट कॉस फाई टू प्लस माइनस एक्स। प्लस जो होता है तुम्हारा लैगिंग के लिए होता है, माइनस जो है लीडिंग के लिए होता है, ठीक है। ये हो गया, इसमें तो कुछ ज़्यादा करना नहीं है, हाँ ठीक है। एक्स जो होता है एक्स भी मल्टीप्लाई होता है, एक्स तुम्हारा होता है लोडिंग फैक्टर। लोडिंग फैक्टर कहने का मतलब क्या होता है कि फुल लोड पे एक्स का वैल्यू 1 होगा, हाफ लोड पे एक्स का वैल्यू हाफ, ये जो भी होगा क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? अ ट्रांसफॉर्मर इज ऑलवेज कनेक्टेड फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, सो इफ नो वोल्टेज चेंजेस फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड वोल्टेज रेगुलेशन इज जीरो, ठीक है। एंड इफ वोल्टेज डिक्रीजेज, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन का असल मीनिंग होता है कि रेटेड वोल्टेज से कितना वैल्यू कम हुआ, ठीक है। तो यहाँ कम वैल्यू को, कम होने वाले प्रोसेस को हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। मतलब वोल्टेज अगर डिक्रीज होगा इसका मतलब वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होगा, ठीक है। वोल्टेज का वैल्यू रेटेड से अगर बढ़ रहा है तो उसका मतलब वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव है, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन जीरो कब होगा? जब पूरा का पूरा रेटेड वोल्टेज हमें एक्चुअली लोड साइड मिल रहा है तो उस समय वोल्टेज रेगुलेशन जीरो होगा, ठीक है। कंडीशन ऑफ जीरो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? देखो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन तुम्हारा कैसे आएगा? जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कहने का मतलब ये जो VR है इसको जीरो कर दो, ठीक है। तो ये जीरो कैसे होगा? ये जो फॉर्मूला है इसमें
प्लस मतलब होता है एडिशन, एडिशन से तो कोई चीज़ जीरो हो नहीं सकता, सब्सट्रैक्शन से ही जीरो होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस के जगह सब्सट्रैक्शन लगा दिया, ठीक है। क्यों लगाया, क्योंकि सब्सट्रैक्शन से ही कोई चीज़ जीरो हो सकता है। सब्सट्रैक्शन किसका था, सब्सट्रैक्शन जो था लीडिंग पावर फैक्टर का था, ठीक है। लीडिंग पावर फैक्टर किस में होता है, लीडिंग पावर फैक्टर सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटिव लोड में होता है, ठीक ना। इसीलिए जीरो वोल्टेज रेगुलेशन सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटिव लोड में होगा, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन जीरो था तो यहाँ जीरो कर दिए, और इसको जब इक्वेट किए तो tan phi2 आ गया। कैसे, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan ही तो होता है। तो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन का 3 कंडीशन मिला, ठीक है। tan साइन कॉस R/x। अब इसमें जो भी वैल्यू तुम्हारे पास है उसको यहाँ पे रख के निकाल दोगे, पता चल जाएगा कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए कौन सा थीटा चाहिए, ठीक है। अब आता है मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कुछ ऐसा है, ठीक है। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन में क्या होता है, cos phi2। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन में ये वाला ग्राफ देखो, ये पिछला ही वाला है। इसमें मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन में क्या करते हैं, cos phi और sin phi का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दोगे और यहाँ एडिशन का साइन लिया, क्योंकि कोई भी चीज़ मैक्सिमम जब ही होगा जब कोई चीज़ जुड़ेगा, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया, ये आपका लैगिंग पावर फैक्टर लोड हो गया, ठीक है, मतलब RL लोड, ठीक है। तो इसके मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू क्या आ गया, Z पर यूनिट, ठीक है। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू क्या आ गया, Z पर यूनिट, ठीक है। ये जो चीज़ है, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वो होता है cos phi2 दैट इज इक्वल टू R पर यूनिट डिवाइड बाई Z पर यूनिट, ठीक है। ये क्या चीज़ है, तो R पर यूनिट डिवाइडेड बाई Z पर यूनिट क्या है, R रेजिस्टेंस है, Z इम्पीडेंस है, ठीक है। ये जो है नेम प्लेट रेटिंग पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो नेम प्लेट रेटिंग देख के ही तुम R अपॉन Z निकाल लोगे, दैट इज cos phi2 निकाल लोगे, मतलब पावर फैक्टर निकाल लोगे। तो इससे हमें ये पता चला कि लोड अगर हम इस पावर फैक्टर का लगाते हैं तो हमको मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है, ठीक है। सिमिलरली अगर तुमको न्यूमेरिकल में x z का वैल्यू पता है तो तुम sin phi2 करके भी पावर फैक्टर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो गया, z पर यूनिट, ठीक है। ये कैसे हो गया, इस फॉर्मूला में cos और x का cos और साइन का वैल्यू डालोगे तो z पर यूनिट निकल जाएगा, ठीक है। मतलब मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन का कंडीशन क्या हो गया, cos phi2 इज इक्वल टू R अपॉन Z, और फॉर्मूला में डालने के बाद वैल्यू क्या आएगा, दैट इज Z पर यूनिट, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, वही चीज़, वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब होता है लोड साइड वोल्टेज सोर्स से कितना कम हुआ। निगेटिव वोल्टेज का मतलब लोड साइड वोल्टेज जो है वो सोर्स साइड से भी बढ़ गया, मतलब सोर्स में जितना वोल्टेज अप्लाई किया गया है लोड साइड हमें उससे ज़्यादा वोल्टेज मिलता है। ये सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटिव इफेक्ट में ही आता है, ठीक ना, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन कर्व क्या है, ये कर्व वोल्टेज रेगुलेशन कर्व, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कर्व, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, ये जीरो वोल्टेज रेगुलेशन का फेजर डायग्राम है, इसको थोड़ा समझना बाकी है। ये जो चीज़ है ये न्यूमेरिकल में यूज़ होता है, ठीक है। ये वोल्टेज रेगुलेशन कर्व है, ठीक है। इसमें क्या तो बताया, वोल्टेज रेगुलेशन ये नहीं पता यार, ये न्यूमेरिकल